नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। कल के वीडियो का पार्ट 2 आज हम लेकर के आ गए हैं और आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो बेल्ट्रॉन डीयू एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में इजी क्वेश्चंस आपको मिले होंगे और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो को आप मिस ना करें, जरूर देखें, क्योंकि अगर बेल्ट्रॉन डीवीटी एग्जाम को सीबीटी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख करके और तब परीक्षा देने जाए ताकि आपकी सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाए। कल 30 क्वेश्चंस हम आपको बता चुके थे, उसी क्रम में आज 31 क्वेश्चंस हमारे चैनल पर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है। आप जाइए और देख सकते हैं, पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 है, MS एक्सेल 2016 में चार्ट का एक प्रकार नहीं है। और इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता भी सकते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्सेल में ग्राफ चार्ट नहीं होता है। यहाँ पर बाकी जितने 3 चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहले से मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 31 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में करंट दिनांक लाने का फॉर्मूला क्या है। केवल आपको दिनांक लाना है, दिनांक को इंग्लिश में डेट कहते हैं और डेट लाने के लिए हम लोग टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब होगा इसका टुडे फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। किसी सेल को सक्रिय करना होगा तो क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऑप्शन ए है प्रेसिंग द टैब की, आप टैब की दबा के सक्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन बी है क्लिकिंग द सेल, सेल में माउस से क्लिक करके सक्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन सी है प्रेसिंग द एरो की, आपके कीबोर्ड में नेविगेशनल की होते हैं, 4 एरो की होते हैं, उनके द्वारा भी आप किसी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। और जैसे कि आपको पता है कि ऊपर जो तीनों स्टेप दिए हुए हैं वो इसके लिए फिट बैठते हैं, इन तीनों के द्वारा हम लोग किसी भी सेल को एक्टिव करते हैं। तो सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन डी। आज का अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में कॉलम डी एंड कॉलम ई के बीच 3 कॉलम आपको लाना है। आप क्या करेंगे, 3 कॉलम लाने के लिए आपको कॉलम डी और ई के बीच क्या करना होगा। पहला दे रहा है सेलेक्ट कॉलम डी एंड प्रेस कंट्रोल प्लस। ऑप्शन बी दे रहा है सेलेक्ट कॉलम ई, मतलब ई वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइए। ऑप्शन सी कह रहा है कॉलम ई और एफ को सेलेक्ट कीजिए, ई एफ एंड जी को, तीनों को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है डी, ई और एफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबा देना है। तो सही जवाब इसका होगा, अगर आपको डी और ई के बीच 3 कॉलम लाने हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपको ई एफ और जी को सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल के साथ प्लस दबाना होगा, वो इंसर्ट सेल का शॉर्टकट होता है, उसके बीच में 3 कॉलम आ जाएंगे क्योंकि आपने 3 कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइपर लिंक नहीं हो सकता है। पहला तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी सवाल आ सकता है, कंट्रोल प्लस की होता है। और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाइपर लिंक का शॉर्टकट नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पेशल शेप, जैसे कि स्टार या बैनर। ऑप्शन बी है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि रेक्टेंगल या फिर वृत्त हो गया। ऑप्शन सी है पिक्चर्स, या फिर ऑप्शन डी है ऑल कैन बी हाइपर लिंक्स, और यही इसका सही जवाब भी होगा ऑप्शन डी। इनमें से ऊपर जो आपको तीनों दिख रहे हैं इन तीनों को हम लोग हाइपर लिंक में ला सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कि ऊपर दिख रहे हैं सभी हाइपरलिंक हो सकता है। अगला सवाल है, वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू जब भी हम देखते हैं तो क्या क्या दिखता है। पहला दे रहा है द इंटायर वर्कशीट इज डिस्प्ले, पूरा का पूरा वर्कशीट दिखता है। ऑप्शन बी है द सेलेक्टेड रेंज इज डिस्प्ले, जितना आप सेलेक्ट किए हुए हैं केवल उतना दिखता है। सेलेक्ट सॉरी केवल नहीं, सेलेक्टेड रेंज भी दिखता है। ऑप्शन सी है एक्टिव पोर्शन ऑफ वर्कशीट इज डिस्प्ले, वर्कशीट का एक्टिव पोर्शन भी दिखता है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑल ऑफ एबव। जब भी हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये तीनों चीज जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों दिखता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग को वर्ड में किस टैब पर रखा गया है। स्पेलिंग ऑप्शन जो आता है ये वर्ड में किस टैब पर है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि आज की ये जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये वीवीआईपी है। अभी तक हमारे चैनल में इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देख चुके हैं तो उससे ये बहुत अलग है। इसमें केवल वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बेल्ट्रॉन के पैटर्न पर 100% खरा बैठता है।
तो आज का ये वीडियो और आज के ये सभी क्वेश्चंस आपसे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा देखेंगे और आप इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो फिर सीबीटी में क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सीबीटी आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन है होम टैब, ऑप्शन बी है रेफरेंसेस टैब, ऑप्शन सी है मेलिंग टैब या फिर ऑप्शन डी है रिव्यू टैब। इसमें आपको बताना है स्पेलिंग को वर्ड में किस टैब पर रखा गया है और इसका सही जवाब होगा रिव्यू टैब में ही आपको स्पेलिंग और ग्रामर ये सभी ऑप्शंस दिखते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 37 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 38। एमएस एक्सेल में सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय क्या सेट नहीं कर सकते हैं। सवाल आप अच्छे से देख लीजिए। सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय क्या सेट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन बी दिया हुआ है यूज 1000 सेपरेटर, ऑप्शन सी है निगेटिव नंबर्स या फिर ऑप्शन डी है करेंसी सिंबल। क्वेश्चन नंबर 38 और इसका सही जवाब है जब भी हम लोग सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते हैं तो आप उसमें करेंसी सिंबल नहीं सेट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर दिख रहे हैं ऑप्शंस में कर सकते हैं, केवल करेंसी सिंबल को छोड़ करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल में वर्तमान समय लाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अभी कुछ देर पहले आपको पूछा गया था वर्तमान दिनांक लाना है और यहाँ समय पूछ रहा है, तो समय लाने के लिए आपको नाउ फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ फंक्शन ही समय लाता है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर 39 का हो जाएगा नाउ फंक्शन। आज का अगला क्वेश्चन है एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है और इसका सही जवाब होगा 32 बीट। इसको हम लोग 32 बीट कहते हैं या फिर 4 बाइट का अगर ऑप्शन दिया होगा तो 4 बाइट आप लगा सकते थे, तो यहाँ पर 32 लिखा हुआ है इसीलिए 32 बीट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक में अलग अलग सीट होती है, निम्नलिखित में से कौन वर्कबुक में एक सीट नहीं हो सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट और आपका दिमाग घुमा देने वाला सवाल है और ऐसा आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केवल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहाँ बहुत लोग कमेंट में किए हुए कि सर जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ये काफी इजी है। तो वो कल जो पार्ट 1 था उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस को ही रखे गए थे और आज के पार्ट 2 में आपको केवल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो देखना काफी जरूरी हो जाएगा आपके लिए, तब जब आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा क्लियर करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा सीट। डाटा सीट का कोई वर्कशीट नहीं होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेटा सीट। क्वेश्चन नंबर 42 है कंप्यूटर शब्दावली में XML को क्या कहा जाता है। यहाँ सीधे शब्दों में XML का फुल फॉर्म आपको बताना है और 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। XML का फुल फॉर्म आप लोग भी देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि सीबीटी के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 है वर्कशीट में एक्सेल फॉर्मूला कॉपी करते समय रो को कांस्टेंट एवं कॉलम को परिवर्तित रखने एवं इसके विपरीत करने के लिए किस प्रकार के एड्रेस का उपयोग किया जाता है। अब ये सवाल जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक कि कैसे क्वेश्चंस वहां सीबीटी में आ रहे हैं, बहुत लोगों ने ये भी बताया था कि नहीं लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। हालांकि क्वेश्चंस लंबा है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है इसका। और वैसे जब पहले वीडियो हमारी मौजूद थी चैनल पर उसमें आपको क्वेश्चन सॉर्ट करके बताया जा रहा था, तो आज हम बेल्ट्रॉन के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिक्स्ड। सही जवाब होगा 43 का ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है एमएस एक्सेल 2016 में कौन सा नो आर्गुमेंट कार्य है। यहाँ पर आपको 4 फंक्शन की लिस्ट दिख रही है, चारों में से आपको बताना है कि नो आर्गुमेंट फंक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है नाउ फंक्शन, ऑप्शन बी है लोअर फंक्शन, ऑप्शन सी है मैक्स फंक्शन या फिर ऑप्शन डी है इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जिसमें कोई आर्गुमेंट आपको नहीं देना है और इसका सही जवाब होगा नाउ फंक्शन। आर्गुमेंट इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, आपको लोअर में भी ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, मैक्सिमम में भी लिखना पड़ता है और इफ में भी लिखना पड़ता है। केवल नाउ फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर का आर्गुमेंट ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, तो इसीलिए इसको नो आर्गुमेंट फंक्शन भी कहा जाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउ फंक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बार किसी न किसी रूप में ये सवाल पूछ रहा है,
तो ऐसा सवाल पूछता है तो आपको जरूर देखना है, ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को तो अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेल्ट्रॉन सीबीटी को ही ये क्या बोलते हैं प्रायोरिटी दे करके आपको नंबर सीबीटी के अकॉर्डिंग ही बना दे। तो सीबीटी में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का आप लोग प्रयास कीजिए, केवल पासिंग होने से कोई काम नहीं चलने वाला है। G2 से लेकर के M2 की सेल रेंज के लिए क्या संदर्भ है, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। आपको बताना है कि G2 से M12 की सेल रेंज के लिए कौन सा रेफरेंस करेक्ट है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सेल रेंज के बीच में कॉलन साइन होता है, ये सेमी कॉलन है, ये भी नहीं होगा, ये डॉट है, ये भी नहीं होगा, और ये डैश है, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, G2 कॉलन का साइन रहेगा और फिर M12। अगला क्वेश्चन हमारा, एम एस एक्सेल में रो को कैसे गिना जाता है। रो को कैसे गिनते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी है न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिकल, या फिर स्पेशल कैरेक्टर। रो, रो जानते हैं किसे कहते हैं एक्सेल में, ये जो ऊपर से नीचे आपको दिखाई देता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं रो। तो ये 1 2 और 3 ये ऊपर से नीचे की तरफ दिखता है, और ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी न्यूमेरिकली। आज का अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में किस फंक्शन का उपयोग उन सेल की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा में संख्या होती है। किस फंक्शन के द्वारा उन सेल को गिनते हैं जिन सेल में कोई नंबर या कोई अंक या फिर कोई टेक्स्ट टाइप के रहते हैं। मतलब भरे हुए सेल की संख्या गिनने के लिए आपको काउंट फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, काउंट फंक्शन। ये बताता है कि कितने सेल फिल है सेल रेंज में। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब कागज की चौड़ाई छोटी और ऊंचाई बड़ी होती है तो उस अभिविन्यास, अभिविन्यास को इंग्लिश में ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं। चौड़ाई छोटी और ऊंचाई बड़ी, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। इसी में पेज की चौड़ाई छोटी होती है और हाइट बड़ी होती है। जैसे ये पोर्ट्रेट पेज हो गया, तो इसमें हाइट ज्यादा है, चौड़ाई कम है। और लैंडस्केप मोड भी होता है एक पेज का ओरिएंटेशन, इसमें चौड़ाई ज्यादा होता है और हाइट कम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। वर्ड में क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है। आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, उसमें आपको क्लोज कहाँ दिखता होगा, और सही जवाब इसका होगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ विंडो। आपका क्लोज यहीं पर दिखता है राइट साइड में ऊपर विंडो में, जिसको क्लिक करके आप प्रोग्राम को बंद करते हैं। तो सही जवाब होगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ विंडो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, वेब ब्राउजर की तरह व्यू किस डॉक्यूमेंट व्यू में होता है। एमएस वर्ड का ये सवाल है, कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू है जो वेब ब्राउजर की व्यू की तरह दिखता है, और सही जवाब होगा वेब लेआउट व्यू। आंसर देखने से भी आपको पता चल जा रहा है। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे आ जाते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, तो एक नजर आप ऑप्शंस की तरफ जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनमें से कौन मेल मर्ज हेल्पर स्टेप नहीं है। मेल मर्ज हेल्पर सहायता चरण या सहायता स्टेप कौन सा नहीं है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर। इन सभी क्वेश्चंस को तो आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि आज के ये जो क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़े से हार्ड भी लगने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कैसे क्वेश्चंस है, क्या ये बेल्ट्रॉन के पैटर्न पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को काफी एनालिसिस के बाद आपके सामने रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एमएस एक्सेल 2016 में भुगतान की जाने वाली किस्तों को ज्ञात करने वाला फंक्शन कौन सा है। और जब आपको किस्तों का ज्ञान निकालना होता है, किस्त कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीएमटी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा ही नेम एड्रेस इन सबको आपस में मर्ज किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज दस्तावेज को खाली स्थानों को भरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पिक्चर, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड सोर्स, ऑप्शन सी है चार्ट, या फिर ऑप्शन डी है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 54, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रिकॉर्ड सोर्स। हमारा उद्देश्य आप तक केवल क्वेश्चंस पहुंचाना है और उनके आंसर्स भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो अगर आप थोड़े से जागरूकता दिखाएंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और फिर सीबीटी में क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन विंडो के
डॉट है किस पर स्थित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है टॉप राइट, ऑप्शन बी है टॉप लेफ्ट, ऑप्शन सी है बॉटम लेफ्ट, या फिर ऑप्शन डी बॉटम राइट। और इसका सही जवाब होगा ऑफिस बटन। आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर दिखता है ऊपर, तो सही जवाब हमको खोजना है कि ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 में कहाँ दिखता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी टॉप लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है ऊपर की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड के बीच स्विच करने के लिए प्रयोग होता है। अगर आपको पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में बदलना है तो इनमें आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा हम बदल सकते हैं। ऑप्शन ए है हीडर एंड फुटर ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन बी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रिंट लेआउट व्यू के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड के बीच स्विच करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आज का ये जो 20 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा, इस 20 मिनट के वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 20 मिनट अपने कीमती समय को निकाल करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड के बीच अगर आपको स्विच करना होगा तो आपको जाना पड़ेगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। यहाँ से इन चार विकल्पों में यही सही जवाब होगा जिसके द्वारा हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच पेज का स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो भी ओरिएंटेशन चाहे उसको हम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एमएस वर्ड में पाठ का चयन करना, क्या चयन करेगा? अगर सवाल यह है कि पाठ का चयन करना तो इसमें क्या क्या चयन हो जाएगा। ऑप्शन है वर्ड, चयन हो पाएगा, बिल्कुल जितने वर्ड है सब तो चयन हो ही जाएंगे। ऑप्शन बी है एन इंटायर सेंटेंस, मतलब वाक्य, हाँ वाक्य भी सेलेक्ट हो जाएगा जब भी हम लोग लेसन को कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करेंगे तो। ऑप्शन सी है होल डॉक्यूमेंट, ये भी सही जवाब होगा। तो अगर तीनों फिट बैठ रहे हैं तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हिडर एंड फुटर को हैंडआउट में जोड़ने के लिए व्यू टैब में किसका उपयोग किया जाता है। ये पावर पॉइंट का सवाल है। हैंडआउट में जोड़ना है तो हैंडआउट मास्टर का प्रयोग करेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैंडआउट मास्टर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस कमांड के द्वारा पहली स्लाइड पर जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन फाइल में एक से ज्यादा स्लाइड खुली हुई है तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा हम लोग पहली स्लाइड पर पहुंचते हैं, किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा। ऑप्शन दिया है नेक्स्ट स्लाइड बटन के द्वारा, ऑप्शन बी है पेज अप के द्वारा, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस होम के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस इंड के द्वारा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम के द्वारा। इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम लोग डायरेक्टली पहले स्लाइड पर पहुंच सकते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। और इसका जवाब आपके द्वारा दिया जाना है, जैसे कि आप रेगुलर एक क्विज का जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बताइए पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को दबाते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं तो इससे ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखे हुए हैं। और काफी आसान सवाल भी है, तो कमेंट करके बताइए सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस जो कल के वीडियो के पार्ट का सेशन का बचा हुआ था वो आपको बताया जा चुका है। तो इन दोनों पार्ट को आप जरूर देख लीजिए अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो। यहाँ पर बेल्ट्रॉन के पैटर्न पर 100% सटीक बैठता हुआ क्वेश्चन रखा गया है। अगर इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो फिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा को आप पूरी तरह समझ जाएंगे और फिर आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कल का जो वीडियो होगा ये बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम के लिए मोस्ट सबसे स्पेशल वीडियो हम कल लाएंगे अपने चैनल पर। तो आप 7 बजे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जरूर आकर विजिट कीजिए चैनल पर कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।